कहानी की शुरुआत टेंको इज़ुमो से होती है, जो यूकी के हाथों के द्वारा बनाए हुए चाय की काफी तारीफें करती है और अपने यहाँ आने की वजह बताती है। उनके सुप्रीम कमांडर ने एक नोटिस जारी किया है जिसके मुताबिक पहले के वर्क सभी डीमन फोर्सेस इंडिपेंडेंटली वर्क करा करते थे, पर जब से ह्यूमनॉइड सुकी की बात फैली है एक नया रूल जारी किया गया है जिसके मुताबिक कुछ स्क्वाड्स को साथ में काम करना होगा। इस मामले के बारे में वो अपने एल स्क्वाड से बात करने के लिए आई है। याचिको अपने परिवार के नाम के ऊपर कलंक लगा रही हिमारी के बारे में कहती है, जो कि ह्यूमनॉइड सुकी से फाइट करने के दौरान घायल हो चुकी थी। ताना देते हुए कहती है इससे बेहतर तो इसे घर ही चले जाना चाहिए। साथ ही वो कहती है कमांडर क्योका के ऊपर तो भरोसा किया जा सकता है, पर इनके स्क्वाड के कुछ लोग हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गतिविधियों को धीमा करेंगे। हिमारी इस बेइज्जती को और ज्यादा नहीं सह पा रही थी, तभी कमांडर क्योका कहती है तो फिर हम एक माटो एक्सिबिशन मैच रखते हैं। क्योंकि को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए नहीं उसे समझाती है ये एक मैच होता है जिसके अंदर दो स्क्वाड की ताकत को परखा जाता है। दोनों कमांडर तय करते हैं इस एक्सिबिशन में 1 वर्सेस 1 मैच रखा जाएगा। इज़ुमो के यहाँ से जाने के बाद हिमारी कमांडर क्योका से परमिशन मांगती है उनकी एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए। क्योका उसे कहती है देखो ये काफी ज्यादा फिजिकल डिमांडिंग होता है। हिमारी हर तरह की चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी, जिस कारण कमांडर क्योका उसे ऑल द बेस्ट कहती है और हिमारी यूकी से कहती है ठीक है तुमने सुन लिया ना, अब से तुम मेरे गुलाम हो। यूकी हैरानी से पूछता है पर मैं क्यों? डिनर के वक्त यूकी ने नूडल्स बनाए थे जिसे खा के सभी को काफी आनंद मिलता है और वो यूकी से पूछते है तुम क्या किसी खास तरीके का मसाला डालते हो? हिमारी कहती है तुम सही में घर के मामले में काफी बढ़िया हो मेरे गुलाम। यूकी बोलता है पर मुझे तुम्हारा गुलाम क्यों बनना होगा? हिमारी कहती है ये मेरी बात है इसलिए मुझे हर कीमत पे जीतना है। क्योका उसे मोटिवेट करते हुए कहती है तुम्हारी बहन को सबक सिखाने के लिए सबसे बढ़िया मौका है। हिमारी उन्हें शुक्रिया कहती है इस मौके के लिए। फिर हिमारी और यूकी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे और यूकी उसे बोलता है तुमने अब तक नहीं बताया मुझे स्लेव क्यों बनना होगा तुम्हारा। हिमारी उसे अपनी असल एबिलिटीज के बारे में बताती है जो कि लर्निंग है। इसके इस्तेमाल से वह किसी और की ताकतों का इस्तेमाल कर सकती है, पर उसके लिए बस उस पर्सन की डिटेल्स उसे अपने टर्मिनल में डालनी होगी। अभी मैंने कमांडर क्योका की एबिलिटी सेट की है और मैं उसी का इस्तेमाल करूंगी। और यूकी उससे सचेत करता है तुम उनकी एबिलिटी जानती तो हो ना? हिमारी उसे कहती है मैं जानती हूँ ये काफी ज्यादा फिजिकल चैलेंजिंग है, पर फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ और अपने मन ही मन सोचती है अपनी बहन और परिवार को हराने के लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े पर मैं करके रहूंगी। सुकीज के इलाके में आने के बाद हिमारी इटर्नल चेन स्लेव एबिलिटी इस्तेमाल करने जाती है, पर यूकी उसे पहले कह देता है चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे मत कोसना बाद में। इस बार का यूकी का ट्रांसफॉर्मेशन पहले बार के मुकाबले कुछ ज्यादा ही अलग था। हिमारी को यकीन हो चुका था ये जरूर काम करेगा। इस बार के ट्रांसफॉर्मेशन में यूकी की स्पीड लाइट से भी ज्यादा थी, पर साथ ही उसके पास स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी, इसलिए यूकी को एक सुकी को मारने के लिए उसके ऊपर लगातार वार करना पड़ता है। आसपास के सभी सुकीस को मारने के बाद जब यूकी नॉर्मल होता है तब वो हिमारी से कहता है तुम्हें किसी और की एबिलिटी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी। हिमारी उससे कहती है तुम्हें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि एक आदमी होने के बावजूद तुम काम तो आ पा रहे हो। तभी अचानक वो अपने स्कर्ट को ऊपर करती है जिस कारण वो घबरा रही थी और यूकी से कहती है ये क्या हो रहा है? यूकी उसे एक्सप्लेन करता है यही मिस क्योका की एबिलिटी का रिवॉर्ड है। हिमारी अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी, जिस कारण यूकी उससे कहता है शायद मेरा रिवॉर्ड यही तक नहीं था, जिससे हिमारी चिढ़ते हुए यूकी के ऊपर चढ़ जाती है और यूकी से कहती है इतना काफी है क्या? कुछ पल ऐसा ही बिताने के बाद जब दोनों वापस जा रहे थे तब यूकी उसे सुझाव देता है तुम्हें किसी और एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। हिमारी उसे कहती है अगर हो सकता तो मैं कर लेती, दूसरे की एबिलिटीज मेरे अनुकूल होनी चाहिए तभी मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकती हूँ, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सुरागी की एबिलिटी की तरह अगर मैं अपने बॉडी साइज को बड़ा करने जाऊँ तो फिर सिर्फ अपने बस साइज को 3 सेंटीमीटर बड़ा कर सकती हूँ। यूकी उससे कहता है फिर भी ये मिस क्योका की एबिलिटी के रिवॉर्ड से तो अच्छा ही है, मुझे फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा तुम जीतने के लिए पागल क्यों हुई जा रही हो? हिमारी इसका रीजन बताती है क्योंकि उसका जन्म आज़मी परिवार में हुआ है, जिसकी हर बेटी ने माटो डायमेंशन के अंदर कोई खास उपाधि हासिल की है, यानी कि बुद्धिमान परिवार। बस हिमारी खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करती थी, जिस कारण किसी न किसी प्रतियोगिता के दिन घबराहट के चलते या तो वो प्रतियोगिता हार जाती नहीं तो बीमार पड़ जाती थी, जिसकी वजह से मुझे अपने परिवार में हर बार सताया जाता था। घर छोड़ने के बाद मेरी बहन से ये मेरी पहली मुलाकात है, पर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं पहले वाली हिमारी बिल्कुल नहीं रही अब, इसीलिए तुम्हें खुशी खुशी मेरी मदद करनी होगी। यूकी सोचता है इस तरीके से बात करने वालों की मुझे कभी मदद नहीं करनी, पर मेरा अल्टीमेट गोल तो कमांडर की तरह एक हीरो बनना है। मुझे यकीन है कि अपनी बहन को हराने के बाद मैं एक नया जीवन जी पाऊंगी। इस पल यूकी हिमारी से प्रभावित हो जाता है और हिमारी उसे कहती है हमारे पास एक फिनिशिंग मूव की कमी है अपने दुश्मन को मारने के लिए, जिससे यूकी समझ जाता है कि वो अब तक सिर्फ हाथ और पैर ही तो चला रहा था। मुझे ताकतवर होना होगा ताकि मैं मिस क्योका के सभी अपोनेंट्स को आराम से हरा पाऊं। इस रास्ते पे चलने के लिए मुझे हिमारी के साथ की जरूरत है। यूकी उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है और उसकी बहन की एबिलिटी के बारे में पूछता है। गोल्डन आर्ट टाइम मैनिपुलेशन, वक्त को घुमाना या फिर वक्त
वक्त को रोकना, जो कि उनके लिए एक बड़ी परेशानी थी। वही याचिहो को बात लेते समय एहसास होता है उसकी बहन उसे याद कर रही है। तो चाहे जो कुछ भी हो, वो अपनी बहन को अपना नौकर तो बना के रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान हिमारी अपनी बहन की एबिलिटी की कमजोरी बताती है। अगर वो अपनी एबिलिटी को लगातार इस्तेमाल करती रहेगी तो उसे काफी थकान हो जाएगी और उनके जीतने का मौका यही छुपा हुआ है। काफी अजीब से पोज में वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जो कि अब उसका रूटीन बन चुका है। यूकी सुझाव देता है तो फिर हमारे फिनिशिंग मूव में एजिलिटी शामिल होनी चाहिए, ताकि उसके पास अपने वर्क को मैनिपुलेट करने का टाइम ही ना रहे। यूकी तेज रफ्तार में आगे आते हुए एक पंच को मारता है, जिससे देख हिमारी कहती है ये ठीक है, पर तुम्हें इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करो, अपने सभी ताकत को एक बिंदु पे केंद्रित करके देखो। यूकी अपनी सभी ताकतों को अपने पैरों के ऊपर फोकस करता है, जिससे काम तो बन जाता है। और कुछ सुकीस के आने के बाद यूकी तेजी से उनकी ओर हमला करने आगे बढ़ता है। इस बार यूकी की स्पीड पहले के मुकाबले तेज हो चुकी थी, पर उसकी अटैकिंग पावर कम हो चुकी थी। जैसे डेसन सुकीस को मारने के बाद हिमारी यूकी का सिर सहलाते हुए कहती है तुमने अच्छा काम किया, इसमें बचे कुछ पहलू को भी हम जल्दी सुलझा लेंगे। दोनों अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। उस दौरान पेट्रोलिंग पे निकली कमांडर क्योका उन दोनों से मिलती है और वो यूकी का नया ट्रांसफॉर्मेशन देख के सरप्राइज थी। अपनी ताकत को एक बिंदु पे केंद्रित करने की उनकी तकनीक को वो अच्छा कहती है, पर साथ ही हिमारी को ऐसे पीछे तो नहीं खड़ा रहना चाहिए। लगता है तुमने अब तक मेरी ताकत के असल पहलू को नहीं समझा है, जिससे हिमारी को एक आइडिया मिलता है और कमांडर क्योका एक स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। हिमारी यूकी की पीठ के ऊपर सवार होते हुए कहती है देखो, मैच के दौरान मैं तुम्हारी पीठ पे सवारी करने वाली हूँ, इसीलिए अभी से ये एक असल लड़ाई है। हिमारी कमांडर क्योका की असल एबिलिटी के बारे में सोचती है, जो कि सिर्फ पीछे रह के देखना नहीं है, गुलाम की जंजीरों को पकड़ के उन्हें हुक्म देना है, जिस कारण इस बार यूकी अपने अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत को फील कर पाता है। और कुछ सुकी से लड़ते समय यूकी की स्पीड और पावर बढ़ चुकी थी और वो सुकी को एक ही वार में मार देता है, जिससे हिमारी की उम्मीदें अब बढ़ चुकी थी। और भी कई सुकी सामने आते हैं, जिनसे लड़ने के बाद यूकी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। हिमारी कहती है पहले के मुकाबले चीजें तो सुधर चुकी है, पर अभी भी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना जरूरी है। धीरे धीरे कर हिमारी अपने ऊपरी घबराहट आ रही थी। यूकी को घबराहट हो रही थी, पर हिमारी कहती है चिंता मत करो, ये एक रिवॉर्ड ही है। फिर भी हिमारी इस चीज को करते समय कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी। यूकी उसे इस तरीके से देखने के बाद पूरा ऊर्जात्मक हो जाता है और वो हिमारी से कहता है मैं इस चीज को परफेक्ट करके रहूंगा। हिमारी सोचती है क्या लड़का है ये। फिर दोनों मिलके साथ में काफी मेहनत करते हैं, काफी सारा वर्कआउट और साथ में सुकीस को मारना। दोनों काफी बड़े कोऑर्डिनेशन हासिल कर लेते हैं और क्योका उन दोनों को इतनी मेहनत करता देख खुश थी। आखिरकार एक्सिबिशन मैच का दिन आ चुका था और हिमारी पूरी जोश में थी। इजुमो की स्क्वाड वक्त से पहले क्योका के यहाँ आ चुकी थी। वही नहाते समय सुरागी कहती है आखिर मैच का दिन आ चुका है, पर मैच खत्म होने के बाद तुम्हारी और यूकी की पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी। हिमारी कहती है तुम सही कह रही हो, पर असल मायनों में वो कमांडर का ही तो स्लेव है और ऊपर से मुझे अपनी बॉडी भी तो दाव पे लगानी पड़ी है। कुछ भी हो, पर पूरा ड्यूमन डिफेंस फोर्स इसके परिणाम को पहले से ही जानता है और ये चीज कमांडर क्योका के रेपुटेशन के लिए भी जरूरी है, इसलिए मैं इस मैच को बिल्कुल नहीं हार सकती। अभी इजुमो की टीम से वहाँ पे सहारा वाकुरा आती है, जिसे काफी कम ही बार देखा जाता है क्योंकि वो एक होम सिक है। बिना किसी चिंता के वो बात के अंदर ही सो जाती है। दोनों कहते हैं सही में इसमें काफी हिम्मत है। तैयार होने के बाद दोनों जब मैच एरिया की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें याचिहो मिलती है, जिस कारण सुरागी कहती है ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम दोनों को बातें करनी है शायद तक। हिमारी को इतना कॉन्फिडेंस देख याचिहो कहती है लगता है तुम्हारे पास कोई प्लान है, पर फिर भी एक काम करेगा। जिस कारण हिमारी को याद आता है बचपन में हमेशा जब वो बीमार होने के बावजूद पढ़ाई करती थी, याचिहो इसी तरीके से हमेशा उसकी बची कुची हिम्मत तोड़ देती थी, पर इस बार बिना किसी चिंता के वो कहती है बेशक ही काम करेगा। वहाँ पे यूकी दोनों को बुलाने के लिए आता है, पर याचिहो कहती है ठीक है जितनी कोशिश करनी है कर लो। हिमारी को गुस्सा आ रहा था, पर यूकी उसे कहता है देखो तुम चिंता मत करो, हमने काफी मेहनत की है। हिमारी उसे कहती है गुलाम होने के बावजूद इस तरीके से बोल रहे हो, काफी घमंडी हो। और यूकी का कॉलर पकड़ते हुए कहती है हमें हर हाल में जीतना होगा। दोनों कॉन्फिडेंस के साथ एक स्माइल करते हैं। बाहर आने के बाद टेंस कोच से सभी को एक लकड़ी देती है, जिसके ऊपर सभी को अपना नाम लिखना था। अपनी लिपस्टिक की मदद से वे खास तरीके का बैरियर बनाने वाली थी, जिसके अंदर से वही लोग आ सकते थे जिसका नाम लिखा गया हो। साथ ही मैच के दौरान उन्हें जो भी चोटें लगेगी वो अपने आप हील भी हो जाएगी। साथ ही वो इस एक्सिबिशन की रेफरी है। दोनों कमांडर उसकी एबिलिटी की तारीफ करते हैं, जिससे वो काफी खुश होती है, जिससे यूकी समझ जाता है कि वो डीमन डिफेंस फोर्स की फैन है। वही नहीं जो कि लड़ाई नहीं करने वाली थी और वो अपनी स्क्वाड को चीयर करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले दोनों बहनों की लड़ाई होने वाली थी, पर बस तुम्हें हरा दो, उसके बाद तुम्हें घर ही जाना है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी नौकर हो।
हिमारी को गुस्सा आ रहा था पर यूकी उसे शांत करता है और हिमारी कहती है, सही कहा, मैं पहले की तरह नहीं हूँ, ये मेरे साथ लड़ेगा क्योंकि ये मेरी ताकत का हिस्सा है। याचिको को इससे कोई परेशानी नहीं थी। यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देख सभी को हैरानी थी। दोनों बहनों की लड़ाई शुरू होती है। तभी याचिको उसे धमकी देते हुए कहती है, देख लो तुम। अचानक से यूकी सामने आते हुए एक पंच मारता है जिसे देखने के बाद याचिको सोचती है, कहाँ से ये पंच आया भला। अपनी गोल्डन आर एबिलिटी का इस्तेमाल कर वो वक्त में 5 सेकंड पीछे जाती है। उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू होती है और हिमारी नोटिस करती है कि उसकी बहन थक चुकी है। उन्होंने पहले ही इस बारे में प्लान बना लिया था कि अगर एक पंच में पार्ट ना बने तो उन्हें क्या करना है। याचिको कहती है, तुम भले ही क्यों ना थोड़ी बहुत बदल गई हो पर फिर भी मैं इस दुनिया को साबित कर दूंगी, छोटी बहन बड़ी बहन से कभी नहीं जीत सकती।